हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हाउ टू यूज़ फॉर्मूले, सूत्र का प्रयोग कैसे किया जाए, ये वीडियो जब मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाला तो काफ़ी पॉपुलर हुआ आप लोगों के बीच में। जिन्होंने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में जाइएगा आपको उसका लिंक मिल जाएगा। वो वीडियो आप देखेंगे तो आप सीखेंगे, 2-3 पार्ट है उसके, कि आप कैसे सूत्र को यूज़ कर सकते हैं, कैसे सूत्र को सवालों में यूज़ कर सकते हैं और कैसे फॉर्मूलों का यूज़ आप प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। तो ये सब कुछ आपको उस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। अब वो वीडियो के साथ मेरे पास काफ़ी कमेंट्स भी आते हैं जिसमें ये भी कहा जाता है कि सर सूत्र का यूज़ तो हम कर लेंगे, लेकिन कई स्टूडेंट्स को ये दिक्कत जाती है कि ये सूत्र याद कैसे करें। अब सूत्र याद होते नहीं है। अब जाहिर सी बात है, इतने सारे सूत्र हैं तो वो कैसे याद होंगे। पहले अलजेब्रा के यानी बीजगणित के सूत्र, फिर अपनी क्लासेस में जो अलग अलग टॉपिक्स होते हैं उनके सूत्र। तो ये इतने सारे सूत्र याद कैसे करें, मतलब कोई तरीका तो हो कि जिससे हम ये बीजगणित के सूत्र कम से कम याद रख सकें, क्योंकि ये अलजेब्रा के जो फॉर्मूले हैं ये ऑलमोस्ट हर जगह यूज़ होते हैं। तो बहुत दिक्कत होती, समझ में नहीं आता कि कैसे यूज़ करें। तो आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि आप इन सूत्र यानी इन फॉर्मूलों को कैसे सरल तरीके से याद रख सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना। सूत्र कैसे यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, वो सब तो आ जाएगा। फॉर्मूला कैसे याद रख सकते हो, आज की वीडियो के बाद ये भी सीख जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं, एंड तक देखना तभी समझ आएगा। पहले आए पहला फॉर्मूला जिसका नाम है a+b का होल स्क्वायर। अच्छा, हिंदी मीडियम के बच्चे इसको a+b की घात 2 भी बोलते हैं, पर आप घात 2 को स्क्वायर बोलिए, आपको आसान पड़ेगा। a+b का होल स्क्वायर सूत्र होता है a² b² और 2ab। क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो सब में प्लस लगता है। अब कई लोगों को ये तक याद करने में दिक्कत जाती है, तो देखिए इसको सरल तरीके से आप कैसे कर सकते हैं। अच्छा, आपके पास फॉर्मूला आपको यूज़ करना है a+b का होल स्क्वायर। अब इसे याद कैसे रख सकते हैं, सबसे पहली बात देखिए, याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। क्योंकि बीच में प्लस है तो प्लस आना, देखिए सबसे पहले a और b है तो आप याद रख लीजिए a लेना है प्लस b लेना है प्लस ab लेना है। आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि मुझे पहले a लेना है, फिर प्लस b लेना है और फिर साथ में a भी लेना है। अब इसको ये कंप्लीट कैसे हो जाएगा, क्योंकि इसकी घात 2 है। अब आपको अलग a नज़र आ रहा है, अलग b नज़र आ रहा है, तो आप ये समझ सकते हैं कि अलग अलग मुझे a भी नज़र आ रहे हैं तो मैं इन पे घात 2 ले लूँगा, क्योंकि भाई a और b अलग अलग है। अब यहाँ पे 2ab आप कैसे याद रखेंगे, इन पर अलग अलग थे तो शुरू पे घात 2 आ गई। अब यहाँ पर ab के साथ क्या, तो क्योंकि घात 2 है तो मैं यहाँ पर आगे 2 ले लूँगा। तो मैं कैसे याद रखूँगा सूत्र, मुझे a लेना है प्लस b लेना है प्लस ab लेना है, इस पे घात 2 लेनी, इस पे घात 2 लेनी, इसके आगे घात 2 लेनी है। अब यही माइनस का आ जाए, a-b का होल स्क्वायर, तो मुझे a लेना है, मुझे b लेना है और मुझे माइनस का 2ab लेना है। अब आप बोलेंगे सर प्लस के फंडे में तो हम समझ सकते हैं कि सब में प्लस लेना है, तो आपने बहुत आसानी से बोल दिया कि सब में प्लस, लेकिन माइनस वाले में हम कैसे समझे कि याद रखें कि पहले प्लस ही लेना और बाद में माइनस ही लेना है। बिल्कुल सही सोचा आपने, कैसे याद रखेंगे, बहुत आसान तरीका। अगर a और b को गौर से देखोगे, a और b को गौर से देखोगे तो सबसे पहली बात, इन दोनों के ऊपर जो शुरू के जो 2 नंबर है ना, इन पे घात 2 आने वाली है। तो घात 2 की एक खास बात होती है कि वो कभी भी माइनस को प्लस बना देता है। अगर घात 2 लगी है किसी सवाल के ऊपर तो जो भी माइनस का नंबर आएगा वो उसे हमेशा प्लस बना देगा। तो तुम इसको ऐसे याद रखना कि शुरू में a b तो मुझे लेना है, उस पर घात 2 लगानी है और बीच में प्लस ही लेना है, क्योंकि जब घात 2 लूंगा मैं तो प्लस अपने आप का हो जाएगा, सॉरी माइनस अपने आप का हो जाएगा प्लस का। अब लास्ट में जो a b लूंगा और घात 2 है तो 2 लगाऊंगा, अब बीच में माइनस है तो यहाँ माइनस ले लूंगा, क्योंकि इसके ऊपर घात 2 नहीं आती है। और आप आराम से याद कर लेंगे a b घात 2 आगे घात 2। अच्छा, इसको 3 बार क्यों लिखा, क्योंकि इसकी घात 2 है तो ऐसे याद रखना, अगर घात 2 है तो वो 3 टर्म में आएगा, यानी 3 पदों में आएगा। अब जैसे क्यूब वाला हो गया, मान लो यही फॉर्मूला आपको क्यूब वाला याद करना है, ऐसे याद रखना है कि क्यूब वाला है। अच्छा, पहले एक सबसे कॉमन फॉर्मूला, अब ये है a² माइनस b², तो इसका क्या, अब होल स्क्वायर होता तो बात अलग थी, पर्सनल स्क्वायर आ गया तो आपको याद रखना है मुझे ab लेना है, मुझे ab लेना है, दोनों पे ब्रैकेट लगाना है, घात 2 लगी है, एक बार माइनस ले लेना है, एक बार प्लस ले लेना है, सिंपल। और मुझे दोनों पर घात क्यों नहीं लेनी है, क्योंकि होल पावर 2 नहीं है तो मुझे पर्सनल 2 नहीं लेना है। आप देखिए, ये मेरा अपना तरीका है, आप अपने तरीके से जब इसको प्रैक्टिस में लाएंगे ना तो अपने आप या आपको याद नहीं हुआ तब कहना, बहुत इजीली आप इसको याद कर लेंगे। और सबसे ज़्यादा यही फॉर्मूले इस्तेमाल होते हैं, आप इनको बस थोड़ा थोड़ा करके याद करेंगे ना, आपको बहुत बढ़िया तरीके से याद हो जाएंगे। आप 3 वाला फॉर्मूला मान लो कभी आ जाए, आपके पास 3 वाला फॉर्मूला आ जाए कि a + b का होल क्यूब 3,
तो ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में होता है a प्लस बी। अब मुझे इसको याद रखना है तो मैं बोलूँगा पहले a फिर b फिर ab, क्योंकि ये घात 3 है तो हमेशा ध्यान रखना घात 3 है तो मुझे ब्रैकेट में भी इनको प्लस में एक बार लेना है, ऐसे याद रखना। ab अगर 2 होता तो यहाँ बात खत्म हो जाती, क्योंकि 3 है तो मुझे आगे प्लस में भी लेना है। अब घात 3 है तो शुरू में 3 क्योंकि 2 बार में आ जाएगा, आगे घात 3 है तो बस मुझे यहाँ 3 लेना है। कैसे याद कर सकते हैं वो हमारे पास कई तरीके हो सकते हैं, पर आपको कैसे हेल्प मिल सकती है उसमें मैंने आपकी हेल्प कर दी। आप इन सूत्रों को एक बार ऐसे थोड़ी सी टेक्निक लगा के देखिए, आपको बहुत आसानी से याद होने लगेगा, और जब याद होने लग जाएगा ना तो आप सारे फार्मूले इजीली ऐसे याद रख लोगे और आपको कभी दिक्कत ही नहीं जाएगी। आपने एक बहुत बड़ा फार्मूला सुना होगा, बहुत बड़ा सूत्र होता है, मतलब 3 उसमें 3 पद आ जाते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और फिर होता है 2c। अब मुझे याद रखना है 3 चीज़ें, तो पहले मैं a ले लूँ, फिर मैं b ले लूँ, फिर c ले लूँ। क्योंकि 3 है तो जोड़ी कैसे बनाऊँ, पहले मैं लूँगा ab, फिर मैं लूँगा bc और फिर मैं लूँगा ca, पलट के तीनों एक बार, क्योंकि घात 2 लगी है तो तीनों पे आगे 2 ले लूँगा और शुरू के तीनों पे स्क्वायर ले लूँगा। a प्लस बी प्लस सी, एक बार ab, एक बार bc, एक बार ca, शुरू के 3 पर घात 2 और बाकी तीनों के साथ जहाँ पर इंटू में आते हैं वहाँ 2 2। आप प्रैक्टिस करके देखिए, आप ट्राई करके देखिए, आपकी जो प्रॉब्लम है ना फॉर्मूला याद करने की चुटकियों में दूर हो जाएगी, और जब ये दूर हो जाएगी तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, है ना। तो वीडियो को छोटा सा बनाया मैंने, पहले इसको याद करके बताओ कि इसको याद करने में इजी हुई, इसको कोई हेल्प मिली। अगर इसको याद करने में हेल्प मिली हो तो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ बड़ा सा करके लाएंगे, और कुछ जो टफ डिफिकल्ट फॉर्मूलेज होते हैं जो आपको याद करने में बहुत दिक्कत जाती है उसको भी चुटकियों में याद करवा देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखा होगा, समझे होंगे, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, अच्छा लगा हो तो उसको शेयर भी करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ नए बेसिक्स लेकर आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।